नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णम रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और श्री रामचंद्र जी अब शबरी जी के आश्रम में पधार चुके हैं और देखते हैं क्या है आगे की कहानी। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके और उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल्ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम के मग्न हो गई और मुख से कोई भी वचन नहीं निकलता है। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं और फिर दोनों जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जेरी आगे वही ठाड़ी, प्रभु ही विलो की प्रीति आगे बाढ़ी, कहे विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई और प्रभु को देखकर उनके मन में अत्यंत प्रेम बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत ही शुद्र बुद्धि हूँ, मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्हें मैं मति मंद आधारी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करना था। जो अधम में से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहत कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धर्मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम
दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन, सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील, वीरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है और जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातों सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत को समभाव से देखना, मुझ में ओतप्रोत होकर राम में होकर देखना और संतों की मुद्रा भी अधिक करके सम्मान मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सपन में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नव महु एकहु जिनके हो ही, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनमें एक भी होती है वह स्त्री पुरुष, जड़ या चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजो सुलभ भई सोई। तो हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, यानी कि 9 भक्तियों में से 9 गुणों में से अगर एक भी आप में है तो वह मेरा प्रिय होगा ही होगा। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ रूप से है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जाने ही कहू करिवर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त पा लेता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तह हो ही सुग्रीव मिताई, सो सब कही देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वही सब हाल बताएंगे। और हे धीर बुद्धि, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर और प्रेम सहित उसने सब कथा कह सुनाई। कही कथा सकल विलोकी, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देर, पद लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुगार हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके और हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोक पद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम रखो। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्तिहीन असि नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महान दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बंसो, अतुलित बल नर केहरी दो, विरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उन वन को भी छोड़ दिया और वो आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान थे। प्रभु विरही के विषाद
करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत कहीं कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा को तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं में सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हों। हम ही देखे मृग निकल पराही, मृगी कहीं तुम कह वही नहीं, तुम्हें आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरनी के झुंड भागने लगते हैं तो हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से ही पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाए करने कर लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखई, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं और वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए बिना शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी जदपि उर्माही, जुगति शास्त्र नृपति बस नाही, देखो तात वंशत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के भी वश में नहीं होती है। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न करवा रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन वगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गयो भ्राता सहित तासुदूत सुनी बात, डेरा की नहीं मनहु कब कटुक हटती मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख कर गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी, कदली ताल पर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन चाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं जैसे नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं और इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर हो। विविध भांति फूले तरुनाना, जनो वानेत बने बहुबाना, कहूँ कहूँ सुंदर विटप सुहाए, जनो भट विलग विलग हुए छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए बहुत ही तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाल रहे हों। कूजक पिक मानहु गज माते, ढेक महोक ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर वरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूंज कर रही हैं, वही मानो मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेर और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूथा, वर्णि न जाई मनोज वरूथा, रतगिर सिला दुदुम्बी झरना, चातक बंदी गुण गर्व वर्णा। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने के नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं और गुण समूह वीरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे, विचरत सब ही चुनौती दीन्हे। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम करने आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनिका, रही धीर तिनके जगली का,
एही के एक परम बल नारी, तेहि तेरु बल सुभट सोहि भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का ही बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अर लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि, निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल इष्ट हैं। वे विज्ञान के धाम, मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध करने वाले दुष्ट हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ही ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरधि दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन को, वैराग्य को दृढ़ कर दिया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे ही सकल राम की दाया, सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर भी प्रसन्न होते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं फंसता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सद हरि भजनु जगत बन सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न में है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे समुद्र के तीरे पर पहुंच गए। संत हृदय जस निर्बल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जह तह पियई विविध मृग नीरा, जनु उदार ग्रह जाचक बीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु पक्षी वहां जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई है। पुरैनी सघन ओट जल बेगी, न पाइए मर्म, माया छन न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं चलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाहि। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक ही बीतते हैं। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु विलोक की जनु करत प्रशंसा। उनमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर का गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक व खग समुदायी, देखत बने वर्णि नहीं जाई, सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवात बगुले पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उनका वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी ही सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को। और ये जटायु की स्तुति है। गिद्ध तेह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरवारी। आप भी इनके दर्शन करिए। जटायु जी जब राम और लक्ष्मण को सब कथा सुनाकर और मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ये
शबरी के घर, शबरी के पास पहुंचे हुए राम और लक्ष्मण जी और बहुत ही प्रेम से बेर खाते हुए, और इधर राम और लक्ष्मण का हनुमान जी से मिलन, बहुत ही सुंदर। एकु में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु यो ही मोहि विश्रायेष्ट दीन बंधु भगवान। भूधरा हनुमान, भूधराकार हनुमान, हनुमान जी, और इधर ये राम नाम लिखकर और पुल बनाते हुए, एक साथ ही बहुत सारी सेतु बंद, बहुत सारी इन्होंने दे दी हैं। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ये तहाँ करो फान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु